नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। राम मंदिर बहुत जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। दर्शन के लिए उसके कपाट खोले जाने वाले हैं और उसकी काट के लिए मंडल राजनीति के दूसरे दौर की शुरुआत बिहार में हो गई। बिहार विधानसभा में कल ही प्रस्ताव पास करके आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। दलितों को 20%, शेड्यूल कास्ट को 20%, शेड्यूल ट्राइब्स को 2%, बैकवर्ड और अदर बैकवर्ड को 43% और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सवर्णों का उनको 10%, यानी कुल मिला करके 75% आरक्षण बिहार विधानसभा ने बिहार में लागू कर दिया है। उसका विधेयक जो है बहुत जल्दी ही पास करके उसको कानून बना दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब ये किया गया तो इसको आप मंडल राजनीति का दूसरा दौर ही समझें, जो राम मंदिर की काट के लिए बिहार की राजनीति में खेल दिया गया है। जाहिर सी बात है, इसके ऊपर जो है वो वाद विवाद होना ही था, वो हुआ। अपने अमित शाह साहब ने बिहार की एक जनसभा में कहा कि जो सर्वे हुआ है ये गलत है, ये सर्वे मानने वाला नहीं है। तो उस पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि अगर सर्वे गलत हो आप अपनी तरफ से पूरे हिंदुस्तान में सर्वे करा लीजिए। उसके बाद इसी तरीके की और भी कहा सुनी हुई और कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो हमारी आलोचना कर रहे हैं, जबकि हमने बिल्कुल न्याय के हिसाब से काम किया है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बिहार में हम इस आज की तारीख में नौकरियां दे रहे हैं, लोगों को पढ़ने लिखने की सामग्री दे रहे हैं, उसका जिक्र अमित शाह नहीं करेंगे, इसका जिक्र करेंगे जो हमने आरक्षण दे दिया है। बात को यहीं पर रोक दिया जाए, फिर थोड़ा सा बीच जो पहले हुआ उसकी चर्चा कर ले, फिर आगे की बात करेंगे। आप में से बहुतों को याद होगा, वो जनरेशन अभी है, नई जनरेशन नहीं मालूम होगा कि मंडल कमंडल की राजनीति का दौर जो है हिंदुस्तान में 1986 में शुरू हुआ, जब जो आज की तारीख में जो राम मंदिर बन रहा है वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, उसका ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। मुद्दा ये था कि पहले वहाँ पर मस्जिद थी जिसको तोड़ के राम मंदिर बनाया गया, अब राम मंदिर को फिर से बनाया गया। वहाँ से ये राजनीति शुरू हुई। ये राजनीति चलती रही और इस राजनीति के साथ ही साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा और 1989 में वो प्रधानमंत्री बने। वो प्रधानमंत्री जब बने तो उनके साथ एक तरीके से इधर ये जो आज की तारीख में जो मंडल वाली शक्तियां हैं और जो आज की तारीख में कमंडल वाली शक्तियां हैं, कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने उनका समर्थन दिया और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। बाद के दिनों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बात देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी, जिसको लेकर के बड़ा बवाला मचा। आप वहाँ पे से बहुतों को याद होगा, जो हमारी जनरेशन के, अभी नई जनरेशन को नहीं मालूम होगा, बहुत से लोगों ने आत्मदाह किया, वो सब सारी बातें हुई। बहरहाल उस सब दौर से गुजरते हुए मामला शांत हो गया और मंडल कमंडल की राजनीति जो थी वो अपनी दिशा में चलने लगी। पूरा जो उत्तर भारत था वो एक तरीके से मंडल कमंडल की राजनीति का एक मतलब रण क्षेत्र बन गया। उस राजनीति में भीषण तबाही हुई और एक तरीके से मान के चलिए कि विकास के मुद्दे पीछे रह गए। पूरा का पूरा चुनाव जो था जाति और धर्म आधारित हो गया, जो अभी भी है। उसी सिलसिले को अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को ही उन्होंने प्राथमिकता दी और वो राम मंदिर अब बनकर तैयार है। शायद 22 जनवरी से लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। एक तरीके से उन्होंने जो धर्म की राजनीति की काट जाति की राजनीति में ढूंढी गई थी, उसको ख़त्म करने का प्रयास उन्होंने किया और ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अब फिर वही जो क्या नाम है, जो अगला चुनाव होने जा रहा है 2024 में होगा वो अगला चुनाव। उस चुनाव को लड़ने के लिए एक तो पहले गठबंधन बना और गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म की राजनीति है उसकी काट के लिए फिर से जातिगत आरक्षण की बात की और ये कहा कि पहले जातिगत सर्वे जातिगत जनगणना करा ली जाए, उसके बाद फिर उसके आधार पर चीज़ें की जाए। जातिगत जनगणना का जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को विरोध करना ही था और उसने किया। लेकिन बहरहाल उस विरोध से होना क्या था, चूंकि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है तो उन्होंने जातिगत जनगणना कराई भी थी और उस जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर उन्होंने जो आरक्षण का प्रतिशत था वो भी बढ़ा करके 75% कर दिया। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बिहार में जो जातिगत राजनीति की जो आधारशिला थी वो पूरी तरीके से पुख्ता तौर पर रख दी गई, जिसको आप मंडल राजनीति का दूसरा दौर भी कह सकते हैं। अब इस मंडल राजनीति के दूसरे दौर के क्या रिपरकशंस होंगे, आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। मान लीजिए ये राजनीति परवान चढ़ गई और चढ़नी ही है, तो इस राजनीति की परवान इसकी चढ़नी शुरू होगी जब 22 जनवरी को
राम मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और लोग दर्शन करने जाएंगे। तब नए सिरे से ये राजनीति अपनी परवान चढ़नी शुरू होगी। बिहार से होती हुई जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की जो काट है, उसको काट को ढूंढने के लिए ही ये राजनीति शुरू की गई है और एक तरीके से राजनीति को पुख्ता आधार बिहार में दे दिया गया है आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा करके 75% करके। मान लीजिए ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शायद कहा है कि 65% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन एक लिटिगेशन का तो विषय होगा ही। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये मुद्दा चला जाता है तो मुद्दा तो बना ही रहेगा, उस पर चर्चाएँ होती रहेंगी, उस पर आदमी काम भी करेगा। और कुल मिला करके ये चीज़ जो देखने में आ रही है कि जो मंडल कमंडल की राजनीति जो पिछले मान लीजिए 90 से लेकर के इधर 3 दशक से चल रही है, इसमें विकास के मुद्दे पूरी तरीके से पीछे चले गए हैं, पूरी राजनीति जाति और धर्म आधारित हो गई है। उसमें अगर मंडल राजनीति का ये अगला दौर शुरू होता है, जो कि लग रहा है कि होगा ही, क्योंकि जिस तरीके से धर्म की राजनीति का आक्रामक अंदाज भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, जाहिर सी बात है उसकी काट जो है जाति की राजनीति के रूप में सामने आनी थी, जैसे पहले आई थी 90 के दशक में, वैसे ये फिर आएगी, इसको आप मान के चलिए। और ये सिलसिला जो है राम मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही शायद शुरू हो जाएगा, जैसा मैंने कहा कि इसकी आधारशिला बिहार में रख दी गई है। अब इस राजनीति जो है आगे बढ़ करके कौन सा रूप लेगी ये तो अभी देखना बाकी होगा। 24 तक आती, 24 में आने में भी बहुत समय चुनाव होने में, लेकिन राजनीति जो बिहार में जो ये काम हो गया है उसमें ये मान के चलिए कि मंडल कमंडल राजनीति का जो है दूसरा दौर ये शुरू होने जा रहा है, जिसमें ये मान के चलिए कि अभी जो पहले दौर में ही विकास के मुद्दे तमाम पीछे पड़ गए थे, 21वीं शताब्दी के इस दौर में जब पूरी दुनिया जो है विकास के मुद्दों को लेकर के कुलांचे भर रही है, अपना देश जो है मंडल कमंडल की राजनीति के दौर में ही फंसा हुआ है। और ये चक्रव्यूह ये जो शुरू हुआ है, ये जो बिहार में हो गया है, जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ा के 75% कर दिया गया है, ये मान के चलिए कि मंडल कमंडल की राजनीति का ये दूसरा दौर शुरू हो गया है। अब इस दूसरे दौर से भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी और क्या नाम है ये सारे लोग कैसे निपटेंगे, ये देखना जायज़ होगा। इसकी एक झलक मैं बता दे रहा हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि जातिगत आरक्षण में और जातिगत जनगणना में अति पिछड़ों के दायरे को सबसे ज़्यादा बताया गया है। तो लालू जी अपने इंडिया गठबंधन का अगला प्रधानमंत्री किसी अति पिछड़े को अगर बना दें तो मैं मान जाऊँ। इस तरीके का जो है दौर चलेगा इस अगले चुनाव तक। ये मान के चलिए कि अगला चुनाव भी जो होगा उसमें विकास के मुद्दे कहाँ से उस पर चर्चा होगी और इन मुद्दों की बात कहाँ तक जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल देखिए भारत की राजनीति है, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन कुल मिला के इतना तय जानिए कि मंडल राजनीति का दूसरा दौर अब शुरू हो गया है। इस दौर से भारतीय राजनीति कैसे निपटेगी यही देखना 2024 के चुनाव का एक अहम पहलू होगा। देखते जाइए क्या होता है। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।